के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अपना अर्ली बर्ड करने के लिए हमें किसी प्रकार की कोई अलग से कार्रवाई नहीं करनी, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पहले की तरह सिर्फ फार्मिंग करनी और फार्मिंग करते हुए जो है हमारा ऑटोमेटिक अर्ली बर्ड हो जाएगा। फार्मिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि हमारा ये है अकाउंट और हमने यहाँ पर जो है जितने की भी फार्मिंग हमारी आज ऑलरेडी है, लेकिन रिवार्ड अगर हमारे पास 200 यूएसडीटी आया हुआ है। सर दिखाई दे रहा है? सर जी सर बारीक दिखता है, दिखाई दे रहा है सर। चलिए भाई, फार्मिंग हमारी 4000 की हो, 5000 की हो, 6000, 10000 की कोई मतलब नहीं है। उसका जो रिवार्ड है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी 6000 की फार्मिंग हो चुकी है, तो इसका जो रिवार्ड था पहले 0.25 के हिसाब से ये आपको आता रहेगा, यानी कि ये 6000 यूएसडीटी आपकी 800 दिन में डबल हो जाएगी कंफर्म। लेकिन आज के बाद जैसे अपना अर्ली बर्ड जब स्टार्ट हुआ है, तो जो फार्मिंग आप 26-27 तारीख को कर पाओगे, 27 तारीख के मान लीजिए आपने फार्मिंग करनी है और अभी तक आपका रिवार्ड जो है 200 यूएसडीटी आई हुई है। इस 200 यूएसडीटी को आपने किस प्रकार फार्मिंग में लगाना है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी अपने साथियों को ये कहें कि हमें कोई अलग से कार्य करना, अलग से कोई कार्य नहीं करना है। आपकी 200 यूएसडीटी आई हुई है, आपके नीचे 4 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 5 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 6 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो इनके पास भी तो अपना खुद का रिवार्ड कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। किसी के पास में 100 आया होगा, किसी के पास 150 आया होगा, किसी के पास 200 यूएसडीटी आ रही होगी। यानी कि आपके नीचे जो साथी जुड़े हुए हैं, 6 साथी या 5 साथी, 4 साथी, 3, 2, 1 जो भी कुछ है, जितने भी साथी हैं, उनको भी तो रिवार्ड मिल रहा होगा ना आज, क्योंकि उन्होंने भी तो पहले फार्मिंग कर रखी है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर किसी साथी के पास 100 आया हुआ है, या इसके पास में 90 आया हुआ है, या इस साथी के पास में 98 है, एक के पास में 110 है, किसी के पास में आपका 130 मिलेगा, किसी के कुछ, यानी कि हर व्यक्ति के पास में अलग अलग मिलेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, इसके पास में जो है 90 है, इसमें 98, इसमें 110, इसमें 130। हमें क्या करना है अब, क्योंकि हमारा 110 वाला भी एग्री है और 130 वाला भी है और ये व्यक्ति भी है और ये व्यक्ति भी, तो हमारी ये 2 व्यक्ति अभी कंप्लीट नहीं है, जो 100 का फार्मिंग इनके पास नहीं हुआ है। तो हमने क्या करना है, अगर उसी दिन ये 1 नंबर वाला और आपका लास्ट 6 नंबर वाला अगर दोनों साथी फार्मिंग करते हैं, तो आपकी अपनी स्वयं की फार्मिंग आपने 100 की करनी। इसी के साथ साथ में अगर उसी दिन 4 नंबर वाला और जो है 5 नंबर वाला भी फार्मिंग करता है, तो इनकी कितने की फार्मिंग करवानी पड़ेगी हमें। इनका रिवार्ड जो है हमारे पास 110 है और 130 है। आप फार्मिंग करवा सकते हैं 110 की भी, 130 की भी, लेकिन हमने करवानी नहीं है। यहाँ पर मात्र उनको 100 का ही बोल देना है, भैया 100 की करिए। तो दोनों की 100 की करवाएंगे, तो आपकी उसी दिन अगर करते हैं, मान लीजिए आपने 1 तारीख का किया है, 1 तारीख को आपने किया, तो आज अपना रिवार्ड शुरू होगा 27 तारीख को, तो हम 27 तारीख को अगर हम करते हैं, तो 27 तारीख का अपना 100 की फार्मिंग करने के बाद 100 1 नंबर वाले से करवा सकते हैं, 4 नंबर वाले से करवा सकते हैं, 5 नंबर वाले से और 6 नंबर वाले से, यानी कि आपका टोटल नीचे टीम के अंदर 400 यूएसडीटी का बिजनेस हो गया। अब 400 यूएसडीटी का जो आपने 100 का फार्मिंग किया है, इस 400 का रिवार्ड प्लस आपका 0.9% आएगा। अभी रिवार्ड कितना मिलता है वो देखने वाली बात है। अभी सिस्टम इसको चालू नहीं किया है, जैसे रिवार्ड आ जाएगा तब चालू करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर 110 जो था, इसका एक्स्ट्रा उसकी वॉलेट में छोड़ देना है। इसके अलावा 100 यूएसडीटी आपके पास बची हुई है। अगर मान लीजिए आपके ये 2 साथी 10 दिन बाद तैयार हो जाते हैं, इनके पास भी तो हो जाएगी 90 वाले के पास और 98 वाले के पास भी, तो इनकी अगर 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, यानी कि जिस दिन आप करते हो उसके तुरंत दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें, कभी भी इनकी जब 100 होती है, उस दिन अगर आप करवाते हो, तो आपका जो फार्मिंग है 100 का,
इसके 7 डेज के अंदर अंदर अगर ये करते हैं तो आपको मात्र जो है 30%, 20%, 40%, 50% इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि इनका भी आपने 90% लेना है, तो अपनी 100 की फिर से फार्मिंग करनी होगी। चलिए मैं बताता हूं आपको अलग से स्ट्रक्चर बना करके, ताकि आप सभी साथी इस चीज को समझ पाए। बहुत सारे साथी नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी अगले वर्ड के लिए कह रहे हैं सर हमने यूजर आईडी नंबर डालने पड़ेंगे क्या? कुछ नहीं करना है। आपके नीचे जो है यहाँ पर ये आपका अकाउंट है, आईडी है, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 व्यक्ति आपने लगा रखे हैं डायरेक्ट। अब आपका टाइम शुरू होता है यहाँ से, आपने की वॉलेट में पड़ी है 500 USDT। आपका टाइम होता है 27 तारीख से, 27 तारीख, 28 तारीख, 29, 30, इसके बाद में 3100 महीना है सर जी, 30 है, बताएंगे कोई? 31 आएगी कि 30? जी सर, आवाज आ रही है सर? 31 सर। 31, इसके बाद 1, 2 जी, ये देखिए 1 और 2। आपने इस तारीख को फार्मिंग की है, कितने की? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 500 की कर लिए। अब 1 नंबर और 2 नंबर ने अगर 500 के किया है तो कितना रिवार्ड मिलेगा? 27 तारीख को कर रहे हैं ये 0.9%। और आपका 3 नंबर और 4 नंबर करता है 28 तारीख को यहाँ पर, तो आपको रिवार्ड कितना मिलेगा? 0.8%। इसके साथ साथ में 29 तारीख के आपके 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला कर लेता है 29 तारीख को, तो रिवार्ड कितना मिलेगा? 0.70। आपने 500 की फार्मिंग की थी 27 तारीख को। अब इसके बाद में 30 तारीख को अगर आपके बंदे 6 नंबर और 7 नंबर वाले कर लेते हैं तो आपको रिवार्ड मिलेगा 30 तारीख को अगर कोई फार्मिंग करेगा तो उसका 0.6%। इसी प्रकार से 31 तारीख का अगर कोई 8 नंबर वाला और 9 नंबर वाला कर लेता है तो आपका रिवार्ड आएगा 0.50%। अब देखिए, आपको अगर 31 तारीख ने कोई साथी फार्मिंग कर रहा है और उसका रिवार्ड आप देख रहे हैं कि 0.5% मिलेगा, लेकिन इस 0.5% की जगह अगर आप 0.9% लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आपने अपनी फार्मिंग यहाँ पर प्लस करनी होगी। जितने की ये कर रहे हैं उतने की फार्मिंग यहाँ पर प्लस करनी होगी। मान लीजिए आपने 500 की कर रखी है और 31 तारीख को 2 साथी तैयार होते हैं 100 की फार्मिंग करने के लिए, तो आपको उस 100 का फार्मिंग का 0.5% मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि 100 की 2 साथी कर रहे हैं, उसका मेरे को 0.9% मिले, तो आपने भी अपनी फार्मिंग का जो है 100 से दोबारा करनी होगी, तब जाकर के 31 तारीख के जो साथी फार्मिंग करेंगे उसका आपको 0.9% मिल जाएगा। और मेरा कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार से हमें कोई लॉस नहीं है। अगर हमारे पास में रिवार्ड फार्मिंग करने के लिए आज मैंने 500 की फार्मिंग कर दी और मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में मेरे टीम के अंदर, मेरे डायरेक्ट के अंदर 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों में से मात्र 4 व्यक्ति फार्मिंग करते हैं, 500 की ही करते हैं, तो इनका तो मेरे को मिल जाएगा 0.9%। लेकिन 28 तारीख को मेरे 2 साथी आ जाते हैं 100 की फार्मिंग करने वाले, 5 नंबर और 6 नंबर, तो मेरे को अगर इस 100 की फार्मिंग का 0.8% नहीं लेना है और 0.9% लेना है तो अपनी फार्मिंग को प्लस करना होगा। अगर प्लस में नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, मेरे को 0.8% मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका मान लीजिए कि आपके 30 तारीख को आपके 2 साथी आ जाते हैं 7 नंबर और 8 नंबर, 200 की फार्मिंग ये करता है प्लस
तो सौ की ये करता है। तो आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पे 0.6% अगर मिल रहा था, 0.6% अगर आपको मिलता है और आपके पास फार्मिंग करने के लिए कोई पैसे नहीं है, स्थिति नहीं है, तो आपको जो 500 की फार्मिंग थी उसका मिल जाएगा 0.6%। लेकिन आप ये 6% की जगह 0.9% लेना चाहते हैं, तो फिर आपने अपना 31 तारीख को इन साथियों के साथ में 200 का फार्मिंग करना हो। यहाँ तक किसी साथी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए सर। चलिए, मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। यानी कि आपकी जो ये फार्मिंग है, एक बार आपने जो फार्मिंग की, आज मेरे पास 500 ही है और मैंने आज अपना 500 का 500 यहाँ फार्मिंग में लगा दिया। आज कोई साथी नहीं आया, 27 तारीख को एक भी नहीं आया। इसके बाद में 28 तारीख को कोई आता है और 100 की फार्मिंग करता है। तो मेरे जो फार्मिंग है उसके अंदर मात्र कितना मिलेगा? 0.8%। कितने का? 100 यूएसडीटी का। इसमें से 400 यूएसडीटी जो बच गई उसका आएगा 0.20%। इसी तरीके से मान लीजिए आगे भी आपके पास में कोई पैसा नहीं है, यहाँ पर 29 तारीख को कोई साथी आया या 30 तारीख को कोई साथी आया, तो ये था अपना 0.9% मिलना था, यहाँ पर 8% मिलना था, यहाँ पर आपका 7% मिलना था। और ये 30 तारीख को अगर कोई करता है, आपने 27 तारीख को फार्मिंग कर ली, उस दिन कोई नहीं आया, 28 तारीख को कोई नहीं आया, 29 तारीख को भी कोई नहीं आया, 30 तारीख को अगर कोई साथी आपके फार्मिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 0.6%, क्योंकि 9 के बाद 8 और 7 और ये 6, यानी कि आपका 31 तारीख ने अगर कोई साथी फार्मिंग करेगा तो आपने दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 27 को ऑलरेडी कर रखी है पहले ही। आप चाहते हो कि 27 को फार्मिंग कर ली और 30 तारीख तक कोई साथी फार्मिंग करने वाला नहीं आया, तो क्या आपको दोबारा करनी पड़ेगी? नहीं, आपको दोबारा अगर करते हो, मान लीजिए इन 30 तारीख में 2 साथी हमारे आए हैं और उन्होंने आपका 500 का फार्मिंग कर लिया, तो आपको कितना मिलेगा? 6% मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि 6% नहीं, मेरे को तो 0.9% मिलना चाहिए, तो क्या करोगे? ये जो आपकी फार्मिंग है 500 की, इसमें फिर फार्मिंग कर देना 30 तारीख को। 30 तारीख को फार्मिंग कर दोगे तो आपका रिवार्ड 0.9% शुरू हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, आपको 0.6% के हिसाब से मिलता रहेगा। इस प्रकार से आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि 7 दिन तक, पहला दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वें दिन अगर कोई साथी फार्मिंग करता है, आपके पास फार्मिंग करने के लिए कुछ नहीं है, तो 7वें दिन जो साथी 100 की भी फार्मिंग करेंगे, 2 साथी, तो इन 2 साथियों का रिवार्ड जो है आपको 0.10% जो है वो आएगा आपके पास में। इस प्रकार से आपकी एक बार की फार्मिंग जो है 1 हफ्ते तक चलेगी। 1 हफ्ते में कौन साथी कब फार्मिंग करता है उसके हिसाब से आपको रिवार्ड मिल जाएगा। अगर उसको रिवार्ड आप कम लगता है आपको कि भाई आज कोई साथी कर रहा है, 30 तारीख को कर रहा है, 31 को कर रहा है, उसका मेरे पास रिवार्ड कम आ रहा है और उसको मैं 0.9% लेना चाहता हूं, तो आपने अपनी फार्मिंग के मास प्लस करना होगा। 100 की है तो 100 की, 200 की है तो 200, 300 है तो 300, 500 है तो 500। इसके साथ साथ में आज बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सिस्टम ने 500 का नोटिस दिया। दोस्तों, वो नोटिस आपको सिर्फ समझाने के लिए था। हमारी जो फार्मिंग है वो 100 यूएसडीटी से ही स्टार्ट होगी। आप 100 से नीचे नहीं कर सकते और ऊपर चाहे कितने की भी करिए, 100 की करें, 200 की करें, 300 की करें, 500 की करें, 5000 की करें, 10,000 की करें, कोई लिमिट नहीं है। 50,000 तक या उससे भी ऊपर तो आप अपनी फार्मिंग कितनी भी कर सकते हैं। साथ में देखिए, मैं आप बताना चाहूंगा आपको कि आपका 3000 यूएसडीटी लगती थी क्राइटेरिया 2 के लिए, जहां पर एक आपका मेन वॉलेट होता था जिसमें 500 यूएसडीटी और 5 साथी 500 वाले, और आपका रिवार्ड आता था यहाँ पर
टोटल मैं बात करूं 2.5 USDT इसके अंदर और 1.25 USDT यहाँ पर 1.25 सबको प्लस करते हैं। 5 के 6 वॉलेट हमारे खुद के ही अपनी, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना होगा 2.5 2.50 प्लस 1.25 करके 5 USDT और 25 पॉइंट करके 6.25 यानी कि टोटल हमारे पास USDT आती थी वो थी 8.75। यानी कि हमारा खुद का फार्मिंग 500 का 5 साथियों को करवाते थे तो टोटल जो रिवार्ड हमें मिलता था वो मिलता था 8.75 USDT प्रतिदिन। लेकिन यही काम हम अगर अपने क्राइटेरिया इसमें अर्ली बर्ड में करेंगे तो कितना मिलेगा। किसी नए साथी को लेके आते हैं, वो भी इसी प्रकार से 3000 USDT लगाना चाहता है, तो हमें क्या करना है कि उस साथी के मात्र जो है 4 वॉलेट बनवाने, 1 2 3 और 4, अपने नीचे 5 नहीं बनाने, 4 बनाने। इसके साथ साथ में आपका जो ये 500 का है इसकी जगह आपने 1000 का यानी कि 500 का ऊपर ऐड कर लेना है। यानी कि अपनी जो फार्मिंग है वो फार्मिंग आप 1000 की करिए और नीचे 4 साथियों की 500 की करवा दीजिए, तो आपका खुद का जो फार्मिंग का रिवार्ड आएगा वो आएगा 9 USDT। प्लस में जो 4 वॉलेट इनमें आएगा 1 USDT, 1.25 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो कितना हो गया आपका 9 + 4 13 USDT। यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1000 2000 और 3000 USDT टोटल वॉलेट हो गए आपके 5, 1 वॉलेट कम हो गया यानी कि BNB का चार्ज आपका कम हो गया और USDT कितनी बढ़ गई 8.75 की जगह 13 USDT आ गई। इस प्रकार से हम अगर अपने नए साथियों को जोड़ेंगे तो हमारे को हमारा खुद का जो वॉलेट है या जो भी साथी आज हमारे साथ नया जुड़ना चाहता है और वो ये कहता है कि मैं अपना यहाँ पर 3000 USDT लगाने के लिए तैयार हूं, तो 3000 USDT आप इस प्रकार से लगवा सकते हो और जो है उसको प्रतिदिन 13 USDT दिला सकते हो। जो पहले हम करते थे तो हमारे को प्रतिदिन 8.75 मिलता था, लेकिन अब 13 USDT मिलेगा अर्ली बर्ड के तहत। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा एक और चीज कि आपने अपनी फार्मिंग जो है यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 100 से किया है और ये जो 2 साथी हैं आपके, यहाँ पर भी आपका 100 का फार्मिंग हो गया है और यहाँ पर भी 100 का हो गया है और ये दोनों साथी जो हैं इसके पास में अभी 98 USDT है और इसके पास में मात्र 30 USDT। आप चाहते हो कि 4 साथी हैं, लेकिन इसके जो लास्ट वाला जो साथी है इसका अभी टाइम लगेगा 2 महीने का 100 होने में, लेकिन इसका कितना टाइम लगेगा 2 दिन या 4 दिन 98 वाले का। तो दोस्तों आपने जो 100 की फार्मिंग की है और 1 नंबर और 2 नंबर का जो फार्मिंग करवाए 1 और 2, इससे आपको रिवार्ड मिलेगा 0.9%। लेकिन ये बंदा 2 दिन बाद तैयार हो जाता है। अगर आप इसकी फार्मिंग करवाते हो तो आपने अपने जो ये 2 साथी की फार्मिंग हुई है इनमें किसी एक की दोबारा से फार्मिंग करवा दीजिए और इसकी भी कर दीजिए और अपनी प्लस कर दीजिए, तो आपको एक जोड़ा ये हो जाता है आपका और एक जोड़ा ये हो जाता है आपका। इस साथी का भी और इस साथी का भी आपको 0.9%। ऐसा नहीं है। बंदे कितने हुए 3 मात्र। रिवार्ड कितनी बार आया आपका अर्ली बर्ड का 2 बार। ऐसा नहीं है कि 2 बार अगर आप 0.9 लेना चाहते हो तो हमें 4 बंदे ही चाहिए। इसलिए आप सभी साथी अर्ली बर्ड को समझ जाइए और समझ करके अच्छे से काम कर लीजिए
जो साथी अर्ली बर्ड को समझ गए, जब रिवार्ड दिखेगा और इनका नीचे की जो टीम का रिवार्ड आएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्लस और हो जाएगा, रिवार्ड जो भी आएगा वो प्लस हो जाएगा इसमें। तो कितना बेहतरीन लाभ आपको मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आज हमारे बहुत सारे साथी इस चीज को नहीं समझ पा रहे। कह रहे हैं कि जिस दिन हम 2 साथियों की फार्मिंग करवाएंगे उस दिन हमें अपनी भी करनी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों अगर 0.9 लेना है तो करनी है। अगर 0.9 नहीं लेना चाहते हो, 8 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, तो उसके साथ में आपको अपनी फार्मिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी चलिए, इसी के साथ समय को देखते हुए मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और मैं सभी साथियों को तहे दिल से नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और माइक जो है अपने सर को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय परवाइन, जय पीवीसी मेहता। कंटिन्यू सर, आइए। जी जी जी, जय हिंद सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत